ड्रामा निसार जानिसार की आज की एपिसोड में हमने देखा कि दुआ जाती है अपने रूटीन चेकअप के लिए और साथ में फ़िज़ा को भी कहती है कि तुम भी अपना चेकअप करवा लो। तो फ़िज़ा कहती है ऐसी कोई वजह रही नहीं है जो मैं अपना चेकअप करवाऊं, और दुआ से सीधे मुंह बात नहीं कर, क्योंकि फ़िज़ा अभी तक दुआ से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसे लगता है कि सरफराज ने दुआ की वजह से छोड़ा है। और हालांकि उसकी खुद की कोई इज़्ज़त नहीं थी ससुराल में, लेकिन वो सारा ब्लेम दुआ को कर रही है और दुआ चुपचाप ये सब हमेशा की तरह सुनती रहती है। अब दुआ जाती है डॉक्टर के पास, जहाँ डॉक्टर दुआ को कहती है कि आपने अपना ख्याल अच्छे से रखा है और आपका बेबी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर दुआ खुश होती है और फिर दुआ को मिल जाता है हॉस्पिटल में सरफराज, और वो पकड़ लेता है दुआ का हाथ। तो दुआ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया है, और इतनी ही देर में आ जाता है नौशरवान एक गलत टाइमिंग के ऊपर और दुआ और सरफराज को देख लेता है और दुआ को कहता है कि मैं तो समझा था कि आज तुम्हारा चेकअप है तो तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, लेकिन तुम्हें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें तो इस सरफराज की ज़रूरत है जो कि यहाँ मौजूद है। अब फिर से नौशरवान नाराज़ होकर चला जाता है और दुआ उसे रोकती रह जाती है, लेकिन गज़नवी नहीं रुकता है और यहाँ पर सरफराज एक बार फिर कामयाब हो जाता है और उसका मकसद कामयाब हो जाता है दुआ और गज़नवी के बीच में गलतफहमी पैदा करने का। और यहाँ पर दुआ भी रोने लग जाती है क्योंकि नौशरवान इस तरह से चला गया है छोड़कर। अभी नौशरवान घर पे बैठा हुआ होता है तो कशमाला आती है और उसे अपनी प्यार की दुहाइयाँ देती हैं और कहती है कि अपना टाइम, अपना वक्त, अपना प्यार मुझे भीख में ही दे दो, मुझे खैरात में ही दे दो। लेकिन नौशरवान कशमाला की बातों को नज़रअंदाज कर देता है क्योंकि वो कशमाला से मोहब्बत ही नहीं करता है, वो तो दुआ से मोहब्बत करता है और उसी को ही अपना सब कुछ मानता है। और यहाँ पर अब दुआ कॉल करती है सरफराज को और उसे मिलने बुलाती है, तो सरफराज भी फटाफट मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें मिलने आऊँगा। तो ये सब सुन लेती है दुआ की माँ और दुआ सरफराज को कहती है कि मैं तुम्हें जगह और टाइमिंग बता दूँगी तो तुम वहाँ पर पहुँच जाना। अब सब के सब दुआ के ऊपर चढ़ जाते हैं और दुआ की माँ दुआ को थप्पड़ लगा कर कहती है कि फ़िज़ा ठीक कह रही थी, तुमने ही उसका घर बर्बाद किया है। और इतनी देर में फ़िज़ा भी आ जाती है और कहती है देखा अम्मा, मैंने कहा था ना कि इन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है, तुम क्यों जा रही हो सरफराज से मिलने के लिए। और दुआ यहाँ पर अपनी सफाइयाँ ही देती रह जाती है और कहती है कि मैं आप लोग को बाद में सब कुछ बताऊँगी, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन फ़िज़ा एक दुआ की एक भी नहीं सुनती है और अपनी ही करती जाती है। यहाँ पर अब दुआ मिलने आ जाती है सरफराज से, सरफराज भी यहाँ बैठा होता है तो दुआ सरफराज को कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मैं नौशरवान से तलाक लेकर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो सरफराज भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ये दुआ की प्लानिंग है सरफराज को धोखा देने की और उसे उसके ही जाल में फंसाने की, जो कि अभी ये समझ में नहीं आ रहा है सबको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बात भी समझ आ जाएगी क्योंकि दुआ ने अब अपने आप को साबित करना है सच्चा, और इसलिए दुआ भी अब समझदार हो गई है और सरफराज की तरह सरफराज से ही गेम्स खेल रही है और सरफराज अब दुआ की बातों में आता जा रहा है। फ़िज़ा दुआ को कहती है कि तुम सरफराज से मिलने क्यों गई थी। तो दुआ कहती है फ़िज़ा को कि वो तो अब तुम्हारा शोहर नहीं है, ना तुम उसकी बीवी हो, और मैं चाहे जिससे भी मिलूँ तुम्हें क्या।